वालेकुम। आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? और बोर्ड भी दिखाई दे रहा है ना सभी को? प्लीज़ कन्फर्म कीजिए। वालेकुम अस्सलाम सोफिया। आज हमें क्या पढ़ना है? शाबाश। शाबाश, क्या पढ़ना है आज हमें? आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है ना? वॉइस क्लियर है? चलिए शाबाश। हाँ, खड़ी बोली की अवसाप पढ़ रहे थे, इन्हीं को पढ़ना है। इस कंप्लीट को जो है ये टॉपिक हमने कल कल कंप्लीट नहीं किया, इसे थोड़ा-सा और पढ़ना है। आज इसको पढ़ेंगे, उसी के साथ ही टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कल की क्लास में पढ़ेंगे उर्दू की इब्तिदा के बारे में, जो मुख्तलिफ नज़रियात है, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहले मुझे बताइए शाबाश, खड़ी बोली कैसे वजूद में आई? शाबाश, खड़ी बोली कैसे वजूद में आई? खड़ी बोली जो है कैसे वजूद में आई? शाबाश, शाबाश। लेन-देन और खरीदो-फरोख्त के ज़रिए जो है खड़ी बोली वजूद में आई। शाबाश। बाकी सभी जवाब दीजिए। बाकी सब जवाब दीजिए। शाबाश। बाकी सभी जवाब दीजिए। और हमने कल क्या पढ़ा था खड़ी बोली के मुतालिक? शाबाश, शाबाश। बाकी सब जवाब दीजिए। और उर्दू की बुनियाद किस पर कायम है? उर्दू की बुनियाद जो है किस पर कायम है? उर्दू की बुनियाद किस पर कायम है? खड़ी बोली पर जो है उर्दू क्या है? उर्दू की बुनियाद कायम है। पहले मुझे आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, हमने पढ़ा है वो तो इस बार पेपर में आया है वो। आप 1 सेकंड वेट कीजिए, इस बार पेपर में मैंने देखा था उस क्वेश्चन को, लेकिन हमने वो पढ़ा भी है। पहले आप मुझे जवा क्वेश्चन का जवाब दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है?
हाँ, इस बार क्वेश्चन क्वेश्चन ये जो है पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, मसूद हुसैन खान के मुताबिक जनूबी हिंद की आर्याई ज़ुबान कौन-सी है? मुझे जवाब दीजिए, हमने पढ़ा भी है ये। 2-3 दिनों हमने कंटिन्यू इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। फिर से मैं क्वेश्चन बताऊँगी। मसूद हुसैन खान के मुताबिक जनूबी हिंद की आर्याई ज़ुबान कौन-सी है? शाबाश। मराठी, सोफिया, संध्या जी आप जवाब दीजिए, आपने पेपर इस बार दिया था ना? आया था ये क्वेश्चन? आपको याद है? क्वेश्चन पूछा गया था ना? शाबाश। नहीं आया था? मसूद हुसैन खान के मुताबिक जनूबी हिंद की आर्याई ज़ुबान कौन-सी है? क्वेश्चन नहीं पूछा गया था? संध्या जी, नहीं पूछा गया था ये क्वेश्चन? आपका कौन-सा सीरीज़ आया था पेपर? कौन-सी सीरीज़ थी आपकी? आपकी वाई सीरीज़ थी। क्वेश्चन नंबर 118 आप चेक कर कीजिएगा, ठीक है? 118 फिर देखिएगा क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? आपने पेपर दिया भी है, फिर भी आपको ये क्वेश्चन याद नहीं है। 118 जो है ना, 118 क्वेश्चन नंबर देख लेना, फिर देखना ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? कल मुझे बताना फिर। चलिए, इसलिए मैं बोलती हूँ ना, अच्छे से पढ़िए, पेपर को एनालाइज़ करना था आपको। हम पढ़ते हैं ना, आपको देखना था क्वेश्चन कौन-सा पूछा गया था एग्ज़ाम में, लेकिन आप पढ़ते ही नहीं है। आपने एग्ज़ाम दिया फिर भी आपको पता ही नहीं क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर मैंने यहीं से बताया है, यहाँ से जाके जो है क्लास खत्म होने के बाद आप तुरंत इस क्वेश्चन को देखिएगा। फिर मुझे कल जवाब देना, पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। मसूद हुसैन खान के मुताबिक जनूबी हिंद की आर्याई ज़ुबान कौन-सी है? तो मराठी है। क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिया गया था? गुजराती, मराठी, कन्नड़ी, उड़िया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या है? मराठी। ठीक है? स्वामी ज़ुबान। बच्चे आप कहाँ पहुँच गए? वो तो शुमाली जो है शुमाल मगरिबी हिंदुस्तान की ज़ुबान है, हिंद और सिंधी। सामी तो ये 8 खानदान जो पहला खानदान है उसमें वो सामी खानदान है और उसी खानदान के अंदर 2 बोलियाँ हैं, कौन-कौन सी? हिंद और सिंधी। वो नहीं आएगा। मैं जनूबी हिंदुस्तान की आर्याई ज़ुबान की बात कर रही हूँ जो मराठी है। ठीक है? चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्या पढ़ा था हमने कल? खड़ी बोली की बुनियाद उर्दू की बुनियाद जो है, खड़ी बोली पर कायम है और खड़ी बोली जो है इलाकाई एतबार से मगरिबी यूपी की बोली है, हमने पढ़ा था ना? और खड़ी बोली के जो कदीम नाम है कौन-कौन से हैं? इसीलिए मैं रिपीट करती हूँ बार-बार। खड़ी बोली के जो कदीम नाम है, हिंदी है, हिंदवी है, हिंदुस्तानी है, रेख्ता है, उर्दू है, मौला है और आज जो है इसका नाम नया जो है उर्दू हमारे पास मौजूद है। शाबाश! ये क्या है? सारे कदीम नाम हैं उर्दू के। यहाँ तक सभी को क्लियर है? कहीं पे कोई कन्फ्यूजन था, जो हमने कल पढ़ा है? और खड़ी बोली का उर्दू के साथ कौन-सा रिश्ता है? खड़ी बोली और उर्दू का आपस में क्या रिश्ता है? बेटी का रिश्ता है, शाबाश। खड़ी बोली का उर्दू के साथ माँ-बेटी का रिश्ता है। तो उसके बाद हमने कल क्या पढ़ा था? खड़ी बोली की बुनियादी ख़ुसूसियत क्या है? इसके जो इसमें जो इस्म है, ज़मीर है, सिफ़त है और जो फ़ैल है, किस पर ख़त्म होते हैं? खड़ी बोली की क्या ख़ुसूसियत है? किस पर ख़त्म होते हैं? लास्ट में, अलिफ़ पर ख़त्म होती हैं और जो ब्रिज भाषा है, वो किस पर ख़त्म होते हैं? ब्रिज भाषा किस पर ख़त्म होते हैं? वाव पर ख़त्म होते हैं, ये आपको याद रखना है। खड़ी बोली के निखार का इब्तदाई ज़माना है, मैंने कल भी बोला था ना, जो खड़ी बोली के निखार का ज़माना था, वो उर्दू का इब्तदाई ज़माना था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? खड़ी बोली का औसा। किसी को पता है? खड़ी बोली की औसा? शाबाश! पता है किसी को? किसी ने पढ़ा है? वो तो बच्चे वो ख़ुसूसियत है जो मैंने अभी बोला, खड़ी बोली अलिफ़ पर ख़त्म होता है,
होते हैं और ब्रिज भाषा जो है वहाँ पर खत्म होते हैं। मैं बता रही हूँ जो खड़ी बोली की क्या खसूसियत है, खड़ी बोली के अवसाफ इसकी क्या क्या खसूसियत है, कुछ पता है? तो चलिए, खड़ी बोली का इलाका जो है दोआबा गंग जमन यानी मीरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद के इलाके हैं। आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, खड़ी बोली जो है अगर हम देखेंगे, साथ साथ लिखिए आप। खड़ी बोली जो है इसका इलाका दोआबा गंग जमन यानी मीरठ, इसके अंदर आता है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद के इलाके हैं। और खड़ी बोली की सबसे बड़ी खसूसियत क्या है? माकूसी अल्फाज यानी कि ड का कसरत से, ड जो है ड, इसका कसरत से इस्तेमाल है खड़ी बोली में। किसमें? खड़ी बोली की सबसे बड़ी खसूसियत है इसमें माकूसी अल्फाज यानी कि ड का कसरत से इस्तेमाल है। ये आप याद रखेंगे। खड़ी बोली में किस चीज का कसरत से इस्तेमाल किया जाता है? ड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई मुझे मिसाल दे सकता है, मिसाल के तौर पर? शाबाश, हाँ। जैसे गाड़ी को क्या पढ़ते हैं? गड्डी। शाबाश। जैसे गाड़ी को क्या पढ़ते हैं? गड्डी पढ़ते हैं। गाड़ी को गड्डी पढ़ते हैं। इसमें जो है ड का कसरत से इस्तेमाल होता है, खड़ी बोली की सबसे बड़ी खसूसियत है। हम गाड़ी को गड्डी पढ़ते हैं। शाबाश। खड़ी बोली की खसूसियत है, सबसे बड़ी खसूसियत है। मुशद्दद अल्फाज का बकसरत से इस्तेमाल करते हैं। मुशद्दद अल्फाज का क्या करते हैं? मुशद्दद अल्फाज का बकसरत से इस्तेमाल। किसमें? खड़ी बोली में। जैसे शाबाश, जैसे मिसाल? मुशद्दद अल्फाज का बाकसरत से इस्तेमाल करते हैं। जैसे चंदन, चादर। चादर को क्या पढ़ते हैं? शाबाश। चादर को क्या पढ़ते हैं? चद्दर। शाबाश। चादर को क्या पढ़ते हैं? चद्दर पढ़ते हैं। चादर को चद्दर पढ़ते हैं। मुशद्दद अल्फाज का कसरत से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बादल को बदल, चादर को चद्दर, बादल को बदल। ये क्या करते हैं? इसकी क्या खसूसियत है? खड़ी बोली की खसूसियत इसमें जो है ड का कसरत से इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी बोला, गाड़ी को गड्डी पढ़ते हैं। इसके बाद हमने क्या बोला? मुशद्दद अल्फाज का बाकसरत से इस्तेमाल होना। जैसे बादल को बदल, चादर को चद्दर। इतना क्लियर है? शाबाश। मुशद्दद। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने पिछली बार किसी पेपर में क्वेश्चन देखा था, सेट का पेपर हुआ था, पता नहीं कहाँ पे हुआ था, किस स्टेट में हुआ था, लेकिन सेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। खड़ी बोली के अवसाफ जो है, इसकी जो खुसूसियत है, वहां पे चार जुमरे दिए गए थे, उनमें पहचानना था कौन कौन सा सही है। आपको पता होगा, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप जरूर जो है आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला, खली बोली की सबसे बड़ी खुसूसियत है माकूसी अल्फाज यानी कि ड का कसरत से इस्तेमाल होना। हम ज्यादा जोर किस पर देते हैं? ड पर देते हैं। जैसे कि गाड़ी को गड्डी पढ़ते हैं, या मुशद्दद अल्फाज का बाकसरत से हम इस्तेमाल करते हैं। बादल को बदल पढ़ते हैं, चादर को चद्दर पढ़ते हैं। ठीक है? इतना क्लियर है या कहीं पे कंफ्यूजन है? शाबाश। फिर आगे बढ़ते हैं। ये दो खसूसियत है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को?
हाँ, शाबाश। अब साथ-साथ लिखेंगे भी। जो दरमियानी हा है ना, दरमियानी हा, दरमियानी जो हा है ना, इसको गिरा देते हैं। इसका इसको गिरा देना। दरमियानी हा गिरा देना। जैसे शाबाश, मुझे मिसाल के तौर पर बताइए। दरमियानी हा का गिरा देना। कैसे? फॉर एग्जाम्पल। शाबाश। नहीं का नहीं। शाबाश। शाबाश अरीबा। जैसे नहीं का क्या पढ़ते हैं हम? नहीं। नहीं। सॉरी, इसमें नहीं आएगा। नहीं पढ़ते हैं। नहीं को नहीं पढ़ते हैं, यानी कि हा गिरा देते हैं। हा है ना, इसको गिरा देते हैं, इसको नहीं पढ़ते हैं यहाँ पे। नहीं को अपने पास क्या पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं, नहीं। हा को गिरा देते हैं। शाबाश, गुड। हाँ, नहीं। ये हो गई 3 खसूसियत। खड़ी बोली की खसूसियत है, डा का कसर जो है ड का कसरे से इस्तेमाल करते हैं। ड पर ज्यादा जोर देते हैं और मुशद्दद अल्फाज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? और दरमियानी हा गिरा देते हैं, जैसे नहीं को नहीं पढ़ते हैं, नहीं। ठीक है? इतना क्लियर है? शाबाश। इसके बाद जो है अगर हम देखेंगे, मसोतु को इन्फियाने याने नून गुना जो है ना, कि ज्यादा करने की रिवाज, कि ज्यादा करने की रिवाज, यहाँ पर बढ़ाते हैं, ज्यादा करने की, वहां पे क्या करते हैं? हा को गिरा देते हैं। यहाँ पे मसोतु को जो है इन्फनाने यानी नून के ज्यादा करने का रिवाज, नून के ज्यादा करने का रिवाज, एक्स्ट्रा यहाँ पे नून लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मसोतु को इन्फी आने याने नून गुना जो है ना, इसके ज्यादा करने का रिवाज। जैसे मिसाल, शाबाश। जैसे दिया को दिया। गुड। शाबाश। आपको समझ में आ गया है? इसी तरह दिया को दिया। जैसे फातिमा को, फॉर एग्जाम्पल फातिमा जो नाम है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? शाबाश, कोई बताइए। मियाँ को मियाँ। गुड। जैसे फातिमा को क्या पढ़ेंगे? जैसे फातिमा को पढ़ेंगे फातिमा, फातिमा। नून का यहाँ पे क्या करते हैं? ज्यादा नून को, मतलब जो नून गुना है ना, इसका इसका हम यहाँ पे जो है ऐड करते हैं। जैसे फातिमा को फातिमा, कहना को कहना। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, कहना को कहना लिखते हैं ना, इसको हम क्या पढ़ते हैं? कहना। नून गुना जो है ना, इसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा इसको बढ़ा देते हैं। जो नून गुना है, इसका एक्स्ट्रा, इसको हम एक्स्ट्रा लगा देते हैं। शाबाश फातिमा। गुड। और इसी तरह अगर हम देखेंगे, साकिन को मुतहरिक, साकिन को मुतहरिक करने का रुझान, साकिन को मुतहरिक करने का क्या? रुझान, जो आज तक अवाम में बाकी है। मसलन, ज्यादा आपको यही याद रखना है, खड़ी बोली में हम माकूसी आवाज यानी कि ड का कसरे से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इस पर ज्यादा जोर देते हैं, और मुशद्दद अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। दरमियानी हा को गिरा देते हैं। इतना आपको ज्यादा याद रखना है, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी हवाले से पूछा जाएगा। शाबाश। बताइए। साकिन को मुतहरिक करने का रुझान जो आज तक अवाम में बाकी है। मसलन, मसलन क्या करते हैं? साकिन को मुतहरिक करने का रुझान जो आज तक अवाम में बाकी है, आज तक प्रेजेंट है। मसलन,
जैसे हम पढ़ते हैं वक्त को क्या पढ़ते हैं? वक़्त, वक़्त पढ़ते हैं, वक़्त को वक़्त पढ़ते हैं, ठीक है? वक़्त को वक़्त पढ़ते हैं, जो वक़्त है ना उसको हम वक़्त पढ़ते हैं। ये है साकिन को मुतहर्रिक करने का रुझान। जैसे कुछ शक्ल को शक्ल पढ़ते हैं, शक्ल को क्या पढ़ते हैं? शक्ल पढ़ते हैं। जैसे ज़ख्म को ज़ख्म पढ़ते हैं वगैरह। और क्या करते हैं? अलिफ नून लगाकर अलिफ नून लगाकर जमा बनाने का रुझान। वहाँ पे क्या करते थे हम अभी? नून को बढ़ाते थे, जो नून गना है ना उसका ज़्यादा होने का रिवाज था। यहाँ पे क्या करते हैं? अलिफ नून लगाकर जमा बनाने का रुझान। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल खेता, कैसे लिखते हैं? खेता, अलिफ नून को बढ़ाते हैं। खेता, खेत को क्या लिखते हैं? खेता। दन को क्या लिखते हैं? दन्ना। अलिफ नून यहाँ पे क्या करते हैं? अलिफ नून का इज़ाफ़ा करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, जमा करते हैं। शाबाश। दिया, दिया को क्या पढ़ते हैं? दिया। शाबाश। अलिफ नून क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अगर हम पहले से ही यहाँ पे रिपीट करेंगे, खड़ी बोली की सबसे बड़ी खुसूसियत जो है वो है ड का कसरत से इस्तेमाल करना या मुशद्दद अल्फाज का कसरत से इस्तेमाल करना, दरमियानी हा का गिरा देना। जैसे नहीं को नहीं पढ़ते हैं। और मसोतों को इन्फिनाने यानी नून की ज्यादा करने की रिवाज, जैसे हम फातिमा को फातिमा पढ़ते हैं, कहना को कहना पढ़ते हैं, इसी तरह। ठीक है। ड और ड दुचश्म पर क्या करते हैं? ड और ड दुचश्म को तरजीह देना। जैसे गाड़ी को गड्डी, ऐसे अभी मैंने बोला। पढ़ना को पढ़ना। ये खसूसियत जो है दक्कनी उर्दू में भी पाई जाती है। अगर हम देखेंगे खसूसियत जो है खड़ी बोली की खसूसियत है, ये जो है दक्कनी उर्दू में भी ये खसूसियत पाई जाती है। अब देखेंगे जैसे कि वली दक्कनी जो है दक्कन की शोरा, वली दक्कनी, कली कुतुब शाह, इनके आप देखेंगे जो है इन्होंने जो, अगर आप इनके अशार देखेंगे ना या मीर तकी मीर को देखेंगे, इनके जो अशार है ना वो हमें लगता है जब भी हमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना, किसी के हवाले से जो क्वेश्चन हो, लेकिन अगर इन दक्कनी शोरा के हवाले से क्वेश्चन आता है ना या अशार आते हैं उनके हवाले से, हमें जल्दी पता चल जाता है, क्योंकि दक्कनी जो अल्फाज है ना वो बहुत डिफरेंट होते हैं। उनमें इसी तरह का जो है इस्तेमाल किया हुआ होता है। जैसे हम पढ़ते हैं नई को नहीं पे होता है, जैसे कि हम गाड़ी को गड्डी, इस तरह के अल्फाज वहां पे मौजूद होते हैं। आपने देखा है, पढ़ा है किसी ने वली दक्कनी के बारे में, वहां पे आपको लगता है दक्कनी के अल्फाज जो है कितने डिफरेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे खड़ी बोली की खुसूसियत है, उसी तरह दक्कनी उर्दू भी डिफरेंट है। कोई मिसाल दीजिए। शाबाश। शेर के जरिए से कोई जो है मिसाल के तौर पर बताइए, अगर किसी ने पढ़ा है तो, किसी ने देखा अगर है। शाबाश। दक्कनी अल्फाज कैसे होते हैं? शाबाश। कैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो है दक्कनी में? वो दक्कन की शायरी जो है बड़ी डिफरेंट है। जैसे कि वहां पे बादल को बदल, गाड़ी को गड्डी, इसी तरह वहां पे जो है अल्फाज लिखे जाते हैं। शाबाश। किसी को पता है? शाबाश। जैसे कि वली मुझ, हम क्या पढ़ते हैं? जैसे यहाँ पे क्या जो है लिखा गया है, वली मुझ दिल में आता है ख्याल यार बे क्या है परवा, वो नाज़नीन अदा में एजाज है सरापा। शाबाश, गुड। शाबाश। बाकी सभी जवाब दीजिए। अब देखना जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा ना, वहां पे बहुत सारे शोरा का जो अशार दिए गए होंगे, फॉर एग्जाम्पल 4 दिए गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल मोमिन का होगा, या वली दगनी का होगा, या मीर तकी मीर का होगा।
या हसरत मोहनी का होगा, वहाँ पे आपको अगर इन सब चीज़ों का पता है ना, बेसिक चीज़ों का पता है, अगर आपको पता नहीं भी होगा ना ये शेर किसका है, लेकिन आप पता लगा सकते हैं, दक्कनी अल्फाज़ डिफरेंट होते हैं। आपको पता होगा मीर तकी मीर जो है, किसमें आएँगे? वली दक्कनी जो है, दक्कन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप वहाँ वैसे पहचान पाएँगे। वैसे भी क्वेश्चन को जो है हम हल कर सकते हैं। हाँ, ऐसे-ऐसे अल्फाज़ों का वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। शाबाश! हमेशा आप देखना जब भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, अब देखना क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। दक्कन के अल्फाज़ बहुत डिफरेंट होते हैं। जिस तरह से आप एग्ज़ाम को भी वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में हल कर पाते हैं, अगर आप ध्यान देते हैं तो। तुझ, मुझ ऐसे अल्फाज़ हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। देखा है सभी ने? शाबाश! इस चीज़ का आप ख़्याल रखेंगे। ये ट्रिक होती है ना, एग्ज़ाम के लिए सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन कुछ जो है बहुत स्मार्ट तरीके से अपनी तैयारी करते हैं। पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन जो स्मार्ट वर्क करता है ना, स्मार्टली जो अपनी पढ़ाई पढ़ाई करता है, आगे वही निकलता है। खड़ी बोली की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत है माकूसी अल्फ़ाज़ यानी कि ड का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, जैसे गाड़ी को गड्डी। मुशद्दद अल्फ़ाज़ का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बादल को बदल, चादर को चद्दर, जगह को जगह। दरमियानी हा का गिरा देना, जैसे नहीं को नहीं पढ़ते हैं। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? मसोतू को इन्फ़िनाने यानी नून की ज़्यादा करने के रिवाज है यहाँ पे, जैसे फ़ातिमा को फ़ातिमा पढ़ते हैं, कहना को कहना पढ़ते हैं, ठीक है? ड और ड दुचश्म पर ड और ड दुचश्म को तरजीह देना, जैसे गाड़ी को गड्डी, ड पर कहते हैं, ज़्यादा तरजीह देते हैं, ज़्यादा ज़ोर देते हैं। पढ़ना को पढ़ना, यह ख़ुसूसियत मैंने अभी बोला दक्कनी उर्दू में पाई जाती है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। और उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे, साकिन को मुतहरिक करने का रुझान जो आज तक अवाम में बाकी है, मौजूद है, मसलन वक़्त को वक़्त पढ़ते हैं, शक्ल को शक्ल पढ़ते हैं। इस तरह के अल्फ़ाज़ यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, खड़ी बोली और दक्कनी उर्दू में। और क्या करते हैं, अलिफ नून लगाकर जमा बनाने का रुझान, जैसे दिया को दियाँ पढ़ते हैं, खेत को खेता पढ़ते हैं, दिन को दिना पढ़ते हैं, ठीक है? अलिफ नून यहाँ पे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, जमा करते हैं अलिफ नून, ठीक है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? शाबाश! यहाँ तक सभी को क्लियर है? ये हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आप बताएँगे तो हम जो नया टॉपिक है उसमें थोड़ा-सा पढ़ेंगे, उर्दू की इब्दा के बारे में जो मुख्तलिफ नज़रियात है, उसको थोड़ा-सा पढ़ेंगे। शाबाश! सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग। नया जो टॉपिक है ना उर्दू की इब्दा के बारे में जो मुख्तलिफ नज़रियात है उनको पढ़ें। स्टार्ट करें फिर उस टॉपिक को, जो 4th टॉपिक है हमारा इस यूनिट का। तो चलिए हम स्टार्ट करते, थोड़ा-सा आज पढ़ेंगे, फिर कल उसको स्टार्ट करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले मुझे बताइए, आप सभी ने पढ़ा होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से और बहुत ही आसान है। आप जैसे कि हमारे सिलेबस में किस-किस के बारे में दिया गया है? उर्दू की इब्दा के बारे में किसका नज़रिया हमें पढ़ना है? किसी के पास सिलेबस है अभी? बताइए फिर। शाबाश! किस-किस के बारे में पढ़ना है? आज़ाद के बारे में पढ़ना है और शाबाश बच्चे, बताइए। शिरानी के बारे में पढ़ना है, महमूद शिरानी। हाशमी के बारे में पढ़ना है, मसूद हुसैन खान के बारे में भी पढ़ना है ना? और शौकत सब्ज़वारी है या सईद सुलेमान नदवी है, मुहिद्दीन कादरी ज़ोर है, इनकी सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज़ाद के बारे में, ठीक है? एहतिशाम हुसैन, हाँ, सभी के बारे में पढ़ेंगे, चलिए। आज़ाद के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। अगर हम देखेंगे
मोहम्मद हुसैन आज़ाद का जो नज़रिया है, जो उर्दू की इब्तिदा के बारे में इन्होंने नज़रिया दिया है, वो क्या है? इन्होंने क्या कहा है कि उर्दू जो है, कहाँ से निकली है? इसकी इब्तिदा क्या है? आज़ाद का जो है, उर्दू की इब्तिदा के बारे में क्या नज़रिया है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया क्या है उर्दू को लेकर, उर्दू की इब्तिदा को लेकर? शाबाश! इन्होंने कहा है कि उर्दू जो है, उर्दू ज़ुबान ब्रिज भाषा से निकली है। सभी लोग जवाब देंगे। उर्दू जो है, ब्रिज भाषा से निकली है। तो आप लिखिए, साथ-साथ लिखेंगे आप। ऊपर लिखेंगे आप उर्दू की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात। नीचे लिख लीजिए, पहला लिख लीजिए ऐसे, फिर लिख लीजिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया उर्दू की इब्तिदा के बारे में। शाबाश! मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया उर्दू की इब्तिदा के बारे में, फिर हम नीचे लिखेंगे इन्होंने क्या नज़रिया पेश किया है। लिख लीजिए, शाबाश! यूनिट कंप्लीट होने के बाद कॉपी भी चेक होगी, इस यूनिट की कॉपी चेक होगी और टेस्ट भी लिया जाएगा। फिर से बता रही हूँ, कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। शाबाश! अब सभी लोग कॉपी को मेंटेन करते हैं ना? सब लोग कॉपी को मेंटेन करते हैं ना? तैयबा, ज़ेबा, सोफिया और कौन है क्लास में? संध्या जी और मोहम्मद यासीन रिज़वी, आप बताइए? शाबाश बच्चे! क्लास को जब हम इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे 2-3 दिन के बाद, उसके बाद आपकी कॉपी भी चेक करेंगे, आपसे टेस्ट भी लिया जाएगा। उसके बाद हम यूनिट यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। सूरज क्या नाम है आपका बच्चे? संध्या, सूरज आपके लिए बड़ी न्यूज़ है, आपके लिए खुशखबरी है, आपको एग्ज़ाम देना है ना इस बार अगस्त में जो एग्ज़ाम लिया जाएगा फिर से, रीनेट एग्ज़ाम। मैं न्यूज़ देख रही थी आप का जो पेपर है ना, अब लीक होने की कोई चांसेस नहीं है। आप खुश हो जाइए, अपनी मेहनत अच्छे से कीजिए, डरने के बगैर अपने दिमाग में जो है ये सारी चीज़ें निकाल दीजिए। मैंने न्यूज़ देखी थी, उसमें मैंने देखा था कि पेपर जो बनेगा ना 2-3 घंटे पहले एग्ज़ाम के 2-3 घंटे पहले एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम से पहले 2-3 घंटे पेपर बना दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, पेपर अब लीक नहीं होगा, बहुत टाइट सिक्योरिटी है। तो बस अपनी तैयारी लग जाए, अपनी तैयारी में लग जाए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही वो डिसअपॉइंटेड होते हैं कि एग्ज़ाम हमारा होगा लेकिन फिर से अगर लीक हो गया पेपर तो क्या करेंगे? अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी तैयारी कर लीजिए, अभी बहुत अच्छा मौका है आपके पास, ठीक है? पढ़ने के वक़्त हर बच्चे का जो अटेंशन है डाइवर्ट हो जाता है। बच्चा सोचता है पेपर लीक हो जाएगा क्या करेंगे? हमारा क्या हो जाएगा? हमारी मेहनत उसका क्या हो जाएगा? आप ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में मत रखिए, अपनी तैयारी में कंटिन्यू लग जाइए। जी, शाबाश। लिख लीजिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया उर्दू की इब्तिदा के बारे में क्या है? लिखा आपने सभी ने, नीचे लिख लीजिए इसका जवाब जो है। आब-ए-हयात में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू की इब्तिदा जो है सुल्तान गयासुद्दीन बलबन लिखना आएगा सुल्तान गयासुद्दीन बलबन। आब-ए-हयात में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू की इब्तिदा सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के अहद से बताई है और उर्दू का माखज़ ब्रिज भाषा को बताया है। आज़ाद ने आब-ए-हयात में लिखा है कि इतनी बात, अब कॉमास में रखेंगे इसको, इतनी बात हर शख़्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़ुबान ब्रिज भाषा से निकली है और ब्रिज भाषा जो है ख़ास हिंदुस्तानी ज़ुबान है। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक जो है उर्दू शाहजहां के अहद में तकमील को पहुँची। किसके अहद में? शाहजहां के अहद में। यानी आज़ाद के मुताबिक इन्होंने कहा है उर्दू शाहजहां के अहद में तकमील को पहुँची, पाई तकमील को पहुँची। सभी ने लिख लिया या मैं रिपीट करूँ फिर से? सभी ने लिख लिया या मैं रिपीट करूँ? शाबाश! अब क्या है आज़ाद का नज़रिया, इन्होंने कहा है कि उर्दू जो है ब्रिज भाषा से निकली है। और मुझे बताइए आब हया जो है किसकी तसनीफ़ का नाम है? आब हया जो है किसकी तसनीफ़ का नाम है? आज़ाद। इसको कितने जो है कि इसके कितने एडिशन हैं? ये किताब जो है इसके कितने एडिशन हैं आब हयात के? शाबाश!
इसके कितने एडिशन हैं? नहीं बचे, वो उसकी 2 और है, उसमें जो शुरा का ज़िक्र किया गया है वो 5 दौर में किया गया था, वो अलग है। मैं बता रही हूँ, इसमें जो आबे-हाथ है ना तसनीफ़, इसको कितने एडिशनों में जो है, जैसे बुक आती है ना, कितने मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल जो है बुक आती है, फॉर फर्स्ट एडिशन उसका आता है, फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा जो है चीज़ें ऐड करते हैं, फिर नया एडिशन उसका आता है। इसी तरह मैं बता रही हूँ आबे-हाथ जो तसनीफ़ है, इसके कितने एडिशन जो है सामने आए हैं। 8 ज़ेबा बख्तियार 8 वो कौन-कौन से 8 है मुझे बताइए? ज़ेबा ने बताया 8 है, वो 8 कौन-कौन से हैं? और सिंधिया ने बताया 2 है, वो 2 कौन-कौन से हैं? अरीबा ने बताया 5 वो 5 कौन-कौन से हैं? शाबाश बताइए। ये छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं। ये आप यहाँ पे मिस्टेक करेंगे तो फिर क्या होगा? नहीं सिंधिया जी, आपको पता होना चाहिए, आपने एग्ज़ाम दिया है ना, आपको पता होना चाहिए। आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपको पता होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। शाबाश बताइए। हाँ, आपको नहीं पता है, बाकी सब बताइए, फिर मैं बाद में बताऊँगी। अगर किसी को पता है बताइए। शाबाश। इसके कितने एडिशन हैं? इस किताब के कितने एडिशन हैं? शाबाश। शाबाश बच्चे। है किसी को पता? किसी ने सही जवाब दिया है, लेकिन आपने सही सही जवाब दिया है संध्या जी, लेकिन आपने फिर क्यों बोला कि मुझे नहीं पता है? आपने तो बताया है ना 2 है, 2 एडिशन। शायद नहीं, हाँ 2 ही है, शायद नहीं। इसका मतलब आपको क्लियर नहीं है ये सब। उर्दू की इब्तिदा के बारे में जो है मुख्तलिफ नज़रियात में हमने सबसे पहले पढ़ा है आज़ाद का नज़रिया। इन्होंने बताया है आब-ए-हयात में जो इनकी तसनीफ़ है इसकी 2 एडिशन है। पहला जो एडिशन है, बताइए इसका डेट आपको पता होगा, जो इसका पहला एडिशन है वो डेट आपको पता होगा, आब-ए-हयात का, बताइए। दूसरा फिर मैं बताऊँगी अगर आपको नहीं पता है। इसीलिए वो चीज़ हम पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए जो है सही है। शाबाश 1880। दूसरा, किसी को पता है जो दूसरा एडिशन है? किसी को अगर पता है बताइए, शाबाश। पहला एडिशन 1880 और दूसरा एडिशन, शाबाश, गुड। अरीबा को पता है, फिर क्यों बोला था मुझे नहीं पता है? हाँ, 1883 ईस्वी इसका दूसरा एडिशन है। आपने बोला था ना 5, 5 क्या है? आब-ए-हयात में आज़ाद ने शायरों को 5 अदवारों में तक़सीम किया है, वो 5 है, इसको 5 अदवार में तक़सीम किया गया था आब-ए-हयात को। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कल जो बाकी नज़रियात है, कल हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आज हम यही क्लियर करेंगे क्योंकि अक्सर आप सभी को डाउट है यहाँ पर, ठीक है? फीलिंग है पढ़ने में? आब-ए-हयात के बारे में पढ़ेंगे, इसके हवाले से एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। शाबाश! चलिए। उर्दू की इब्तिदा के बारे में हमने जो पहला नज़रिया पढ़ा है, वो हमने आज़ाद के बारे में पढ़ा है। इन्होंने कहा है आब-ए-हयात में, यानी इनकी जो ये तसनीफ़ है, इन्होंने इसमें कहा है कि आज़ाद ने उर्दू की इब्तिदा जो है सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के अहद से इन्होंने बताई है और उर्दू का माख़ज़ ब्रिज भाषा को बताया है। इनने क्या बताया है उसमें, इतनी बात हर शख़्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़ुबान जो है ब्रिज भाषा से निकली है और ब्रिज भाषा जो है ख़ास हिंदुस्तानी ज़ुबान है। इतना क्लियर है? और उसके बाद अगर हम देखेंगे आब-ए-हयात जो है, ये तसनीफ़ है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। आप लिख लीजिए साथ-साथ। लिख लीजिए, जब आपको एग्ज़ाम होगा ना, यूनिट कंप्लीट होने के बाद, तब आप ये सारा जो है पढ़ेंगे, इसी के हवाले से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा। लिख लीजिए नीचे, आब-ए-हयात जो है तसनीफ़ है आज़ाद की, इसका जो पहला एडिशन है वो है 1880 और दूसरा जो एडिशन है 1883। यहाँ तक सभी को क्लियर है? लिख लिया सभी ने? शाबाश! यहाँ तक सभी ने लिख लिया? उसके बाद लिख लीजिए। उसके बाद लिख लीजिए, आब-ए-हयात में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने शायरों को 5 अदवारों में तक़सीम किया है। शायरों को, और मुझे बताइए कितने शायरों को
कितने शोरा का जिक्र इन्होंने इन 5 अदवारों में किया है? आब हयात में कुल कितने शोरा का जो है जिक्र किया गया है? आजाद ने कुल कितने जो है शोरा का जिक्र किया है आब हयात में? हाँ, 5 अदवारों में। कितने शोरा का जिक्र किया गया है इन 5 अदवारों में? शाबाश। अरीबा बताइए, सिंधिया जी आप बताइए। शाबाश, 29 शोरा का जिक्र किया है। और पहला दौर है उसमें कितने शोरा शामिल है? पहले दौर में कितने शोरा को शामिल किया गया है और दूसरे में कितने शोरा को शामिल किया गया है, इसी तरह तीसरे, चौथे और पांचवे। टोटल 29 शोरा का जिक्र किया गया है आब हयात में। और अब बताइए, पहले दौर में कितनों को शामिल किया गया है, दूसरे दौर में कितनों कितनों को शामिल किया गया है? टोटल आपको 29 आएंगे। आब हयात में आजाद ने शायरों को 5 अदवारों में तकसीम किया गया है और कुल जो है इन्होंने आब हयात में आजाद ने जो है आब हयात में कुल 29 शुअरा का तज़किरा किया है, यानी कि ज़िक्र किया है। शाबाश। और आज़ाद ने आब हयात के पहले एडिशन, जो इनका पहला एडिशन था ना 1880 में, इसमें मोमिन का ज़िक्र नहीं किया था कहीं पे भी। लेकिन दूसरा जो एडिशन एडिशन है 1883, उसमें उन्होंने मोमिन का, जो मोमिन खान मोमिन है, उसमें उन्होंने आब हयात में जो है शामिल किया है मोमिन खान मोमिन को। बताइए मुझे, पहला जो दौर है उसमें कितने शुअरा को शामिल किया गया है? संध्या जी आप बताइए। इसका जवाब आप दीजिए मुझे, पहले दौर में कितने शुअरा को शामिल किया गया है? इसको 5 अदवारों में तक़सीम किया गया है ना आब हयात को। आज़ाद ने जो है शायरों को 5 अदवारों में तक़सीम किया है। टोटल 29 शुअरा का ज़िक्र किया गया है, तज़किरा किया गया है। और मुझे बताइए, पहले दौर में कितने शुअरा को शामिल किया गया है? चलिए नहीं पता, अरीबा आप बताइए। किसी को पता है? सोफी आपको पता है? ज़ेबा जी आपको पता है? मोहम्मद यासीन रिज़वी बेटा आपको पता है? तो चलिए लिख लीजिए। आप हर एक फैक्ट लिखेंगे, हर एक पॉइंट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जो सभी फैक्टर्स जो है, हर एक फैक्ट से क्वेश्चन बना है। लिख लीजिए। आब हयात में आजाद ने शायरों को 5 अदवारों में तकसीम किया है। पहला दौर जो है इसमें इन्होंने 6 शुअरा को शामिल किया है। कितने? पहले दौर में कितनों को शामिल किया गया है? कितने जो है शुअरा को शामिल किया गया है? तो 6 शुअरा को शामिल किया गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला वलीद अकनी, दूसरा मोहम्मद शाकिर नाजी। मोहम्मद शाकिर नाजी, आपको पूरा नाम पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा नाम इनका पूछा जाता है। उसके बाद जो तीसरा है शाह मुबारक आबिरू। शाह मुबारक आबिरू। और इसके बाद अगर हम देखेंगे, मोहम्मद एहसन एहसन, मोहम्मद एहसन एहसन। और पांचवा जो है शेख शरफुद्दीन मजमून। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा मजमून का पूरा नाम क्या है, नाजी का पूरा नाम क्या है, आबरू का पूरा नाम क्या है, अकरम का पूरा नाम क्या है, आपको पता होना चाहिए। लिख लीजिए। शेख शरफुद्दीन, शेख शरफुद्दीन मजमून, ये इनका पूरा है। इसके बाद जो सिक्स्थ वाला है ना, वो क्या है? मुस्तफा खान यकरंग। मुस्तफा खान यकरंग। अब बताइए मुझे, किन 6 शुअरा को शामिल किया गया है पहले दौर में? शाबाश। पहला वलीद अकनी, दूसरा मोहम्मद शाकिर नाजी, आपको पता होना चाहिए एक एक करके। तीसरा शाह मुबारक आबरू, चौथा मोहम्मद एहसन एहसन, पांचवा शेख शरफुद्दीन मजमून, सिक्स्थ वाला जो है मुस्तफा खान यकरंग। यहाँ तक क्लियर है या मैं फिर से रिपीट करूं? इसलिए मैंने पहले ही बोला है, हम कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सभी चीजें जो है सभी चीजों को पढ़ते हैं, लेकिन जो अच्छे अच्छे फैक्ट्स होते हैं ना, जो एग्जाम के रिलेटेड होते हैं, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, उनको छोड़ देते हैं। शाबाश। हाँ, आजाद ने कुल 29 शुरा जो है शुरा का जिक्र किया है इसमें, आब हयात में।
और इसमें जो है इनको 5 अदवारों में तक़सीम किया है शायरों को। पहले दौर में 6 शुअरा का ज़िक्र किया है, वली दकनी को, मोहम्मद शाकिर नाजी को, शाह मुबारक आबिर को, मोहम्मद अहसन अहसन को, शेख शरफुद्दीन मज़मून को, मुस्तफ़ा खान यकरंग को। और दूसरे दौर में कितने शुअरा का ज़िक्र किया है? तो 3 शुअरा का ज़िक्र किया है। पहले में 6 का ज़िक्र किया है, दूसरे में 3 का ज़िक्र किया है। कितने हो गए? 9, टोटल 29 है ना? फिलहाल आप याद रखिए। दूसरे दौर में 3 शुअरा का ज़िक्र किया है। पहला कौन-सा है? शाह हातिम। शाह हातिम का ज़िक्र जो है दूसरे दौर में है। उसके बाद लिख लीजिए आप, सिराजुद्दीन अली खान आरज़ू। सिराजुद्दीन अली खान आरज़ू, ये पूरा नाम है इनका, आप पूरा नाम भी याद रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। शाह हातिम, सिराजुद्दीन अली खान आरज़ू, उसके बाद अशरफ अली खान फगां। अशरफ अली खां फगां। तीसरा जो है कौन है? किसका ज़िक्र किया गया है आबहत में, जो दूसरा दौर है? अशरफ अली खां फगां। यहाँ तक क्लियर है? शाबाश। पहले दौर में 6 शुअरा का ज़िक्र किया गया है, 6 शुअरा को शामिल किया गया है। वली दकनी को, मोहम्मद शाकिर नाजी को, शाह मुबारक आबिर को, मोहम्मद अहसन अहसन को, शेख शरफुद्दीन मज़मून को, मुस्तफ़ा खान यकरंग को। और दूसरे दौर में 3 शुअरा का ज़िक्र किया गया है। शाह हातिम का, सिराजुद्दीन अली खान आरज़ू का, अशरफ अली खां फगान का। यहाँ तक कंप्लीट है। फिर आगे बढ़ेंगे। कितने आ गए? पहले में 6, दूसरे में 3, टोटल 9 हो गए। हाँ, जो तीसरा दौर है इसमें कितने शुअरा का ज़िक्र किया गया है? बताइए। शाबाश। हाँ, 9 हो गए। बताइए, तीसरा जो दौर है ना, जो तीसरा दौर है ना, इसमें कितने शुअरा का तज़किरा किया गया है? तो 7 शुअरा का तज़किरा किया गया है। 7 शुअरा। कितने हो गए टोटल? 6 + 3 + 7, 16 हो गए, है ना? 6 + 3 9, 9 + 7 16। हाँ, चलिए। तीसरे दौर में 7 शुअरा का तज़किरा किया गया है। आप जल्दी-जल्दी लिखिए लिखिए। जहाँ पे नहीं लिखना आएगा मुझे बताइएगा, ठीक है? वहाँ पे मैं लिखूँगी। ऐसे टाइम लग जाएगा, टाइम बहुत कम है। 9 मिनट आपके पास बाकी है। मिर्ज़ा जाँ जाने जो है, मिर्ज़ा जाने जाना मज़हर। मिर्ज़ा जाने जाना मज़हर। दूसरा मीर अब्दुल हाई ताबा। तीसरा सौदा। चौथा मीर ज़ाहक। पाँचवाँ मीर दर्द। उसके बाद छठा मीर सोज़। सातवाँ जो है मीर तकी मीर। क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, मैंने किसी पेपर में देखा था। क्वेश्चन पूछा गया था मीर तकी मीर का ज़िक्र जो है आबहत के किस दौर में किया गया है? तो तीसरे दौर में इनका ज़िक्र किया गया है। आपको अच्छे से रटना है, पढ़ना है, समझना है, आपको याद रहेगा। या यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसका किस दौर में किस शुअरा को किस दौर में शामिल किया गया है? ये भी आपको पता होना चाहिए अच्छे से। हाँ, टोटल 16 हो गए। तीसरे दौर में 7 शुअरा का ज़िक्र किया गया है। पहला मिर्ज़ा जाने जाना मज़हर। दूसरा मीर अब्दुल हाई ताबा। तीसरा सौदा। चौथा मीर ज़ाहक। पाँचवाँ मीर दर्द। छठा मीर सोज़। सातवाँ जो है मीर तकी मीर। 4 और 5 मतलब कौन से हैं मतलब? इसमें मिर्ज़ा जाने जाना मज़हर है, मीर अब्दुल हाई ताबा है, सौदा है, मीर ज़ाहक है, मीर दर्द है, मीर सोज़ है, मीर तकी मीर है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम देखेंगे जो चौथा और 5वां दौर है, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। हाँ, उसके बाद जो चौथा दौर है ना, उसमें कितने शुअरा का ज़िक्र किया गया है? तो 4 शुअरा का ज़िक्र किया गया है। कितने? 16 + 4 20। अब कितने बचे 29 में? तो 9 बचे। जो 5वां दौर है उसमें 9 शुअरा का ज़िक्र किया गया है। अब आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, पहले आप देखेंगे 6, पहले दौर में 6 शुअरा का ज़िक्र किया गया है, दूसरे में 3 शुअरा का ज़िक्र किया गया है, तीसरे में 7 शुअरा का ज़िक्र किया गया है, चौथे में 4 शुअरा का ज़िक्र किया गया है, उसके बाद 5वें में 9 शुअरा का ज़िक्र किया गया है। अब देखिए काउंट कीजिए। 6 + 3 9, 9 + 7 16, 16 + 4 20, 20 + 9 29।
ऐसे भी आता है, याद रखेंगे, ऊपर लिख लेंगे इसको। चौथे दौर में 4 शुरा का तज़किरा किया गया है, यानी कि जिक्र किया गया है। पहला जो है मीर हसन, दूसरा सईद इंशाल्लाह खान इंशा, तीसरा शेख गुलाम हमदानी मुसफ़ी, और चौथा जो है शेख कलंदर बख्श जुरात। शेख कलंदर बख्श जुरात, मुसफ़ी, इंशा, मीर हसन। पूरा नाम लिखेंगे आप, मीर हसन, सईद इंशाल्लाह खान इंशा, शेख गुलाम हमदानी मुसफ़ी, शेख कलंदर बख्श जुरात। यहाँ तक सभी को क्लियर है? फिर पांचवा दौर देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? कहीं पे अगर लिखना है, किसी को नहीं आता है तो मैं बताऊंगी, फिर से यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगी। बताइए, शाबाश। और पांचवें दौर में जो है 9 शुरा का तज़किरा किया गया है। इसमें जो है किस किस का तज़किरा किया गया है? नासिक का तज़किरा किया गया है। मीर मुस्तहसिन खलीक, मीर मुस्तहसिन खलीक। उसके बाद आतिश, ख्वाजा हैदर अली आतिश का जिक्र है। शाह नसीर का इसमें जिक्र है। मोमिन खान मोमिन, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा मोमिन खान मोमिन का जिक्र किस दौर में है, तो वो पांचवें दौर में है। पहले एडिशन में इसको ऐड नहीं किया गया था, शामिल नहीं किया गया था, बल्कि दूसरे एडिशन में इसको शामिल किया गया था, जो 1883 में इसका दूसरा एडिशन है। और मीर तकीब मीर का किसमें वो शामिल है? तीसरे दौर में शामिल है। यहाँ से क्वेश्चन बना है मोमिन खान मोमिन के हवाले से और मीर तकीब मीर के हवाले से, इसलिए मैंने जो है यहाँ पर आपको बोला। शाह नसीर है, मोमिन खान मोमिन है, जौक है, गालिब है, अनीस है और दबीर है। कितने आ गए? फिर से मैं रिपीट करूंगी। जो पांचवा दौर है उसमें 9 शोरा का जिक्र किया गया है। नासिख, मीर मुस्तहसिन खलीक, ख्वाजा हैदर अली आतिश, शाह नसीर, मोमिन खान मोमिन, जौक, गालिब, अनीस और दबीर। यहाँ तक सभी को क्लियर है? कहीं पे अगर लिखना बाकी है मैं फिर से बताऊंगी, लेकिन कॉपी अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, कहीं पे कोई जो है गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है? इस तरह मोहम्मद हुसैन आजाद ने आब हयात में कुल 29 शुरा का तज़किरा किया है। आजाद ने आब हयात के पहले एडिशन में 1880 में मोमिन का जिक्र नहीं किया था। दूसरे एडिशन में 1883 से मोमिन को आब हयात में शामिल किया था। क्लियर है? बताइए अब। आप मुझे बताइए, जिसको मैं बताऊंगी वही बताएगा। पहले दौर में कितने शुरा को शामिल किया गया था? सोफिया, आप बताइए। पहले दौर में कितने शुरा को शामिल किया गया था? 6। गुड। 6 शुरा को शामिल किया गया था। दूसरे दौर में 3 शुरा का जिक्र किया गया था। कौन कौन से 3 है वो? मोहम्मद यासीन रिजवी, आप बताइए। वो कौन से 3 शुरा है जिनका जिक्र हुआ है दूसरे दौर के अंदर? नाम बताइए। मोहम्मद यासीन रिजवी, और उसके साथ साथ मुझे बताइए तीसरे दौर में कितने शुरा का तज़किरा किया गया है? अरीबा, आप बताइए। तीसरे दौर में कितने शुरा का तज़किरा किया गया है? अरीबा, आप बताइए। यासीन रिजवी, आप बताइए। हाँ, 7। और उसके बाद चौथे दौर में कितने शुरा का जिक्र किया गया है? ज़ेबा, आप बताइए। चौथे दौर में कितने शुरा का जिक्र किया गया है? हाँ, दूसरे दौर में 3 शुरा का जिक्र किया गया, लेकिन किस किस का नाम बताइए। मैंने तो यही सी बोला ना, दूसरे दौर में 3 शुरा का जिक्र किया गया है, लेकिन किस किस का वो बताइए। हाँ, आप बताइए। ज़ेबा, चौथे दौर में कितने शुरा का जिक्र किया गया है? आपने नहीं पढ़ा? हाँ, चलिए कोई बात, क्लास खत्म हो जाएगी, अभी आप रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा, कल मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं। अब बताइए चौथे दौर में कितने शुरा का जिक्र किया गया है? अरीबा, आप बताइए। चौथे दौर में कितने शुरा का जिक्र किया गया है?
रीबा, शाबाश। रीबा, चौथे दौर में कितने शुरा को शामिल किया गया है? रीबा तो क्लास में ही नहीं है, क्या हो गया? सोफिया, आप बताइए। शाबाश। और इसके बाद मुझे बताइए, ज़ेबा, आप बताइए 5वें दौर में कितने शुरा को शामिल किया गया है? शाबाश। 9। लेकिन आप बताइए, मोहम्मद यासीन रिज़वी, मैंने आपको बोला था ना दूसरे दौर में 3 शुरा को शामिल किया गया है, लेकिन वो 3 शुरा कौन-कौन है? मुझे जवाब दीजिए, बहुत टाइम आपको आपको बहुत टाइम लगा, इतना टाइम लिखने में थोड़ी लगता है। शॉर्ट-शॉर्ट में लिख दीजिए, मैं समझ जाऊँगी। शाबाश। वो कौन-से 3 शुरा है? मैंने लिखा है अभी, आपको पता होना चाहिए, आपके सामने कॉपी भी होगी। बताइए अब, क्यों नहीं लिखा आपने? मैं तो बोलती हूँ सभी लिखते हैं, आप बोलते हैं हाँ, मैं लिखता हूँ। फिर कब लिखते हैं आप? हाँ, आपने नहीं लिख दिया तो होना चाहिए ना, एक का भी नाम याद होना चाहिए। लिखते हैं आप, अब लिखेंगे आप। आपने कोई क्लास लिखा है? ये अब से लिखेंगे, मुझे बताइए। मुझे पता है ना आप क्या करते हैं, लेकिन आपकी कॉपी चेक की जाएगी। मोमिन खान मोमिन का ज़िक्र किसमें है? मोमिन खान मोमिन का ज़िक्र किस दौर के अंदर है? हाँ, किसने बोला? मैंने बोला मोमिन खान मोमिन का ज़िक्र दूसरे दौर में है। मैंने बोला। संध्या जी, आप बताइए, मैंने किसमें बोला है मोमिन खान मोमिन का ज़िक्र किया गया है? आप बताइए। हाँ, लेकिन ये तो दूसरे दौर में बता रहे हैं ना? अभी मैंने पढ़ाया, 1 सेकंड भी नहीं हुआ। मैंने बोला था ना मीर तकी मीर का तीसरे दौर में हुआ है, मोमिन खान मोमिन का 5वें दौर में हुआ है। किन-किन के हवाले से एग्ज़ाम क्वेश्चन में पूछा गया है, इसीलिए मैंने बहुत बार इसको रिपीट किया है। लेकिन आपने फिर से वही गलती की, मोमिन खान मोमिन को दूसरे दौर के अंदर आपने लाया है। कहाँ से आ गए? मोहम्मद यासिर रिज़वी, आपने पीजी किया है? आपका पीजी हो चुका है, आपका अभी चल रहा है पीजी? शाबाश, बताइए। अटेंटिव रहिए क्लास में प्लीज़, मुझे ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए बोलती हूँ क्लास को रेगुलर देखिए, लाइव क्लास देखिए, आपको फिर बहुत कन्फ्यूजन होता है। किस यूनिवर्सिटी में? हाँ, किस यूनिवर्सिटी में आपका पीजी चल रहा है? शाबाश। एमएसडीयू मतलब एमडीएसयू? फुल नाम बताइए, शाबाश। किस यूनिवर्सिटी में? पूरा नाम बताइए। किस यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी का पूरा नाम बताइए। किस यूनिवर्सिटी में से आप? अजमेर यूनिवर्सिटी। कौन-सा सेमेस्टर है आपका? फर्स्ट सेम है आपका। तो मेहनत कीजिए और ज़्यादा मेहनत, आपके पास बहुत टाइम है अभी। पहले आप इनिशियल में आप बहुत मेहनत करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि जो बाकी सेमेस्टर्स के आपके एग्ज़ाम हो जाएँगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको सभी जब पता होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लास में भी आप अच्छे से सबसे आगे होंगे। उसके बाद जो पेपर आप लिखेंगे, सेमेस्टर्स के पेपर, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। महाराजा दयानंद यूनिवर्सिटी से, शाबाश। हाँ, मोमिन खान मोमिन का ज़िक्र 5वें दौर में किया गया है, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ कॉपी को मेंटेन कीजिए, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, हाँ, पढ़ाई के लिए आप 10 बार बोलेंगी, मैं बताऊँगी, 20 बार बोलूँगी, लेकिन कोई भी कॉपी में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नीट एंड क्लीन जो मैंने पढ़ाया है, वो कॉपी पे मेंशन होना चाहिए। इवन कि आप अगर आप उसके अलावा भी पढ़ते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो भी अगर ऐड है तो डोंट वरी, मैं खुश हो जाऊँगी, लेकिन नीट एंड क्लीन कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद जो टेस्ट लिया जाएगा, हर किसी के नंबर अच्छे होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपका यूनिट जो है खत्म होने को है, बहुत कम इसमें अब पढ़ना है।
आपका अच्छे से होना चाहिए, ठीक है? सभी। तब मैं बताऊँगी क्लास नहीं क्लास के बाद आपको नोट्स सेंड नहीं करने हैं बच्चे। आपको क्या करना है जब मैं बताऊँगी ना यूनिट कंप्लीट होने के बाद, हर एक बच्चे को ईमेल दिया जाएगा, उस ईमेल पे आप वो नोट्स सेंड की करेंगे, ठीक है? आप कॉपी को कंप्लीट कीजिए, रोज़-रोज़ उसको लिखिए जो हम लिखते हैं, उसके बाद हम टेस्ट भी लेंगे, ठीक है? हाँ, अच्छे से पढ़िए, बस अटेंटिव रहिए क्लास में। मैंने फ़ोकस मोमिन खान मोमिन पे क्यों किया? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना है। मोमिन खान मोमिन को किस दौर के अंदर शामिल किया गया है? एक तो दूसरे एडिशन के अंदर और दौर के अंदर 5वें दौर के अंदर। इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछा गया था मीर तकी मीर को किस दौर के अंदर जो है शामिल किया गया था? तो तीसरे दौर के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन बना इसलिए मैं यहाँ पे बहुत बार रिपीट करती हूँ। मैंने कितनी बार आज तक बोला जो भी मैंने पढ़ाया कहाँ-कहाँ से मैंने बोला है क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन मैंने बोले हैं। हाँ, 2 एडिशन और 5 दौर। 5 दौरों के अंदर 29 शुअरा का ज़िक्र किया गया है और 2 दौर जो है सॉरी जो 2 एडिशन है, एक तो 1880 और दूसरा कौन-सा है 1883 एक इतना आपको पता होना चाहिए आबे हयात के बारे में। इसके बाद जो कल हमारे और जो है इसके नज़रिया है उर्दू की इब्तिदा के बारे में, उनको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, 1883 चलिए क्लास खत्म हो चुका है। किसी को अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए। इसको क्लियर करने के बाद हम क्लास को रखते हैं। मुझे बताइए आपको समझ में आता है? जिसको समझ में आता है वो बताएगा। जिसको नहीं आता है वो भी बताइए। सब लोग बताइए, क्लास किस-किस को समझ में आती है? हाँ, वो तो अब मैं टेस्ट पे ही देखूँगी ना, जब टेस्ट लिया जाएगा तभी मुझे समझ में आएगा। मुझे आता है पढ़ाना या आपको समझना आता है, किसको क्या आता है वो मैं खुद देखूँगी फिर। क्योंकि मैं फिर से बता रही हूँ अगर मुझे कहीं पे कोई आपको कन्फ्यूजन है मेरे पढ़ाने में, आप बता सकते हैं। लेकिन टेस्ट की जब आप टेस्ट देंगे तब नहीं चलेगा। पहले ही बताइए। क्लियर है सभी को? कल संडे है, ठीक है? मैं भूल गई थी कल जो है संडे है, कल क्लास नहीं होगी। क्लास अब मंडे को होगी, ठीक है? हाँ, कल क्लास नहीं होने वाली है, कल संडे है, मंडे को क्लास होगी। हाँ, तो चलिए हम क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं मंडे को इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।